प्यारे बच्चों, 11th क्लास। आज मैं प्रेमचंद पहला पाठ मुंशी प्रेमचंद का लिखित नमक का दरोगा पढ़ाने जा रहे हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लमही गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं उनकी जो हैं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उपन्यास हैं। इसके अलावा उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोग जानते हैं, किताबों में हमारे छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं। उसमें से मुख्य कहानियां हैं सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये सब उनकी कहानियां और नाटक हैं। प्रमुख मृत्यु सन 1936 ईस्वी में, अर्थात इनका जन्म जो हुआ था वह 1880 ईस्वी लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इनको त्याग पत्र भी देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कला सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे, अर्थात इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बन के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अर्थात उनके जीवन का जो संघर्ष था वो उभर कर सामने आया और यह एक असहयोग आंदोलन में जाके यह सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इनकी कहानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नमक का दरोगा। बहुत ही मनोरंजक कहानी के है, इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जैसे सब विभाग बने हुए हैं, कपड़ा विभाग, मछली विभाग, मत्स्य विभाग और जो है गन्ना विभाग, कृषि विभाग, ऐसे ही एक नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध मना होने लगा, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जिस भी वस्तु का जो भगवान ने बनाया है, ईश्वर प्रदत्त है, उसका अगर ब्लैक मार्केटिंग उसको कहते हैं, और उसको चोरी छिपे कर दिया जाए तो उसका व्यापार बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार उस जमाने में नमक का हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबाहर थे। पौबारा होना माने खुशियों का अंबार होना। पटवारीगिरी का सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते रहे। यानी पटवारीगिरी उसमें बहुत प्रमुख पेशा था, जिसमें आमदनी ज़्यादा होती थी, तो उसका काम छोड़कर लोग इस विभाग की ओर जाने लगे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फ्रांसीसी का प्राबल्य था। फ्रांसीसी उसमें फारसी, भाषाओं में फारसी का प्राबल्य था। फारसी भाषा उसमें बहुत रूप से प्रसिद्ध रूप से बोली जाती थी और उसी का अपभ्रंश रूप उर्दू है। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के कार्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। फारसी का प्राबल्य था। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की बिहाना कथा का समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रविदात को नर और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी बंसीधर भी इसी रोजगार की इसी बीच में खोज में निकले, जबकि समाज में झूठ और घूस का कारोबार था, बोलबाला था। अमेरिका से उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हम हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर काबिज हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। यानी अब मेरी बुढ़ापा आ गई है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। गया तो पीर का मजार है। पीर का मजार मतलब जब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना चाहा, ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है, जो एक दिन दिखाई देता है और चलते चलते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी
ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। तुम विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी भी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता बरतने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मुंशी बंशीधर के पिता इस तरह से उनको समझाने लगे और समझाकर वो नौकरी के लिए निकले थे। तो इस उपदेश के बाद पिताजी ने उन्होंने आशीर्वाद लिया और पिताजी आशीर्वाद देकर मुंशी बंशीधर को भेजे। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विचित्र संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, और घर से निकल पड़े तो इस विचित्र संसार में धैर्य उनका मित्र, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग में दरोगा पद पर नौकरी लग गई। दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो कहीं ठिकाना ही न था। ठिकाना न होना मतलब कहीं उसका कमी नहीं थी। वृद्ध मुंशी जी को संवाद मिला तो पूरे नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, तलवार की असहता लगाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। अर्थात वह घूसखोरी वाला नौकरी था, इसमें उनका बोलबाला हो गया। यहाँ तक हम इस पाठ को पढ़ाए, आगे हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। इसमें कार्य हम अभी लिख के आप लोगों को दे देंगे और उसको होमवर्क में आप लोग कर लेना। इसका प्रश्नोत्तर भी आप ही लोगों को लिखना है। धन्यवाद।